प्रबोधिनी एकादशी, या जिसे कहते हैं भगवान विष्णु जब 4 महीने के शयन के बाद उठते हैं और जगत कल्याण के लिए नए नए कार्य करते हैं, तो उसके पूर्व भगवान की पूजा अभ्यर्थना का जो दिन होता है उसको प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिस दिन भगवान सोते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, उस दिन हरिशयनी एकादशी हम मानते हैं, और उसके बाद से सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ इत्यादि सारे कार्य बंद हो जाते हैं। लेकिन भगवान के पुनः जागने के बाद सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। भगवान जागते हैं एकादशी को, उसके बाद द्वादशी को तुलसी माता का उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार होता है। इस बार 12 नवंबर को दोनों कार्य होंगे, भगवान का जागना भी होगा और भगवान का तुलसी जी के साथ विवाह भी उसी दिन का होगा, क्योंकि एक तिथि की हानि है। तो आप उस दिन अपने ठाकुर जी के साथ तुलसी माता का विवाह करें। गन्ने का सुंदर मंडप बनाकर उसमें रेशमी कपड़े बिछाकर गमला रख करके और उसमें शालिग्राम जी की मूर्ति या गोपाल जी या विष्णु भगवान की प्रतिमा रख करके लक्ष्मी नारायण के रूप में तुलसी माता का और ठाकुर जी का पूजन करें, और पूजन करने के बाद प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। विशेष उपाय उन लोगों के लिए जिन कन्याओं के विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं, वह अगर इस दिन तुलसी माता का पूजन करके 16 श्रृंगार की सामग्री तुलसी माता को अर्पण करके किसी देवी के मंदिर में दान करती हैं, और लेकिन शर्त है कि जो वस्तु आप दान करते हो किसी के यूज करने लायक हो, बाजार का पैकेट न हो। जो वस्तु जब कोई यूज करेगा आपके दान का, तब आपको फल उसका प्राप्त होगा। तो दान करें और प्रार्थना करें। अगर आप युवती हैं तो आपके लिए प्रार्थना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। और युवक भी चाहे तो कर सकते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना है, महाप्रसाद जननी सौभाग्यदायिनी आदि व्याधि हरे देवी तुलसी त्वाम नमाम्यहम। यह प्रार्थना करें। और जो वस्तु है, तुलसी माता का मंडप उस दिन मंगलवार है, हटावें न उसी प्रकार रहे, दूसरे दिन हटावें। कुछ लोग एकादशी से पूर्णमासी तक 5 दिन का मंडप रखते हैं, लेकिन आप चाहें तो केवल एक दिन 24 घंटे के लिए मंडप रखें। 4-5 गन्ने ले आकर के उसका मंडप बनावें, चौकी रख के उस पर रश्मि कपड़े बिछाकर तुलसी माता का गमला रखें, उसमें ठाकुर जी की प्रतिमा रखें, चाहे शालिग्राम भगवान हो चाहे विष्णु भगवान हो, उनको रख करके और उनका विधिवत पूजन करके विवाह करें। एक नारे से तुलसी माता की जड़ से और भगवान के सिंहासन में नारा बांध दें और धूप दीप आरती करें, भोग लगावें। उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, अगर हो सके तो फलाहारी भोजन आप करें। और जैसे, लेकिन व्रत में नियम होता है जैसा आपका स्वास्थ्य हो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है, तो शरीर को पीड़ा देकर कोई व्रत पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जैसे आपका स्वास्थ्य हो उसके अनुकूल आप आचरण करें, पूजा करें, इस प्रकार व्रत करें, तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको शीघ्र उसका लाभ होगा, आपका विवाह होगा और आपके घर में मंगल कार्य होंगे। ऐसी नई नई जानकारियों को जानने के लिए मेरे चैनल ज्ञान गली, जो कि मैं वेद प्रकाश मिश्र के नाम से वाराणसी से चलाता हूँ, काशी से, उसको देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताएं ताकि और लोग जानें। पुनः किसी नए विषय में मिलता हूँ, तब तक तुलसी माता की जय।